नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार में हरियाली छाई है। निफ्टी अपने निचले स्तरों से 100 पॉइंट ऊपर कामकाज करता है। इनफैक्ट डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। फिलहाल आगे शो में लेंगे हम अपने टॉप कॉल्स और साथ ही रिटर्न कार्ड पे भी खिलाड़ियों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मार्केट का एक जायजा। तो निफ्टी अभी 1% के करीब चढ़ते हुए और वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स पे लाते हैं, फिर मिड कैप पे ऊपर भी जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। मिड कैप में भी कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, वहाँ कौन कौन स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाजार को आज पुश कर रहे हैं, उस पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक आज निफ्टी को कहीं ना कहीं पुश करता हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं कुछ काउंटर्स जो दबाव दे रहे हैं बाजार पे, उसमें शामिल है टीसीएस, ओएनजीसी, पावरग्रिड और एलएनटी जैसे स्टॉक्स। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में क्या कुछ एक्शन, यहां पे भी अच्छी खासी तेजी, 374 अंकों की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है और 51,547 के लेवल पर कामकाज करता हुआ निफ्टी बैंक। और एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रीब्यूटर्स लेकर आइए सामने, वहाँ पे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स और टीसीएस, ओएनजीसी, पावरग्रिड में फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप की क्या हालत, वहाँ पे क्या हालत खस्ता, या फिर वहाँ पे भी एक तेज़ी का साइन देखने को मिल रहा है, उस पर भी एक चेक डाल लेते हैं, उसके बाद सीधे हम जाएंगे जी निफ्टी बैंक। देखिए लूजर्स में एक भी नहीं है निफ्टी बैंक। वहीं गेनर्स की बात की जाए तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी फिलहाल। वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मोदी जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप सुन रहे थे उनको। खैर, अब बाजार की ओर बढ़ते हैं। बाजार में क्या कुछ एक्शन, अब मैंने अभी आपको एक लेखा जोखा पूरा सौंपा है और खिलाड़ियों की बात करते हैं। इस महामुकाबले में कौन से खिलाड़ी कब और कैसे लीड कर रहे हैं, एक बार रिटर्न कार्ड आपके सामने लेकर आते हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, अपने रिटर्न कार्ड पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन अभी इस खिलाड़ी नंबर 1 में महामुकाबले में अभी लीड कर रहा है। पंकज जी 10% की तेजी के साथ लीड करते हुए, वहीं नहीं माफ कीजिएगा, विरल जी यहाँ पे क्लियरली लीड करते हुए 11% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज हो गया है। वही दूसरे नंबर पर है पंकज जी, 10% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है और हरीश जी 4.5% के करीब इनकी पोर्टफोलियो में एक उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आधा दिन से ज़्यादा बाकी है और कौन कब बाजी मार जाए, क्योंकि एक कड़ा मुकाबला विरल जी और पंकज जी में देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक बार टॉप कॉल्स पे नजर डालते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के टॉप कॉल्स कौन से रहे। एक बार वो स्क्रीन पे फटाफट से लेकर आइए और टॉप कॉल्स देखते हैं हमारे खिलाड़ियों के। तो पंकज जी के टॉप कॉल से शुरुआत करते हैं। पंकज जी का टॉप कॉल पिरामल फार्मा, बाई की रेटिंग दी है, साथ ही टारगेट प्राइस 280 और स्टॉप लॉस 280, टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस 240 का। अंबर इंटरप्राइजेस विरल जी टारगेट 8200 और स्टॉप लॉस 7100 का मेंटेन करके फिलहाल चल रहे हैं। और विरल जी का टॉप कॉल है क्या? ठीक है, विरल जी का टॉप कॉल नहीं है और ये टॉप कॉल फिलहाल पिरामल फार्मा और एम्बर इंटरप्राइजेस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे शो में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं
फिलहाल एक मार्केट चेक लेते हैं, उसके बाद पिक्स की ओर बढ़ते हैं। हरीश जी, जिस तरीके से बाजार में आज एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, कैसे प्ले कर रहे हैं इस मार्केट को, हालांकि क्लोजिंग बेल्स अभी बाकी है? मॉर्निंग अगर मार्केट में देखा जाए तो लास्ट एक हफ्ते से ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज था। आज के दिन आफ्टर एक्सपायरी थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने मिल रहा है। और दूसरा चीज है कि नोटिस करने वाला चीज है कि निफ्टी पहली बार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज उसके ऊपर अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो है सपोर्ट लेवल से 23,850 का एक सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर टिका रहता है मुझे लग रहा है कि फर्दर आप मूव दिख सकता है। सो समथिंग अराउंड 24,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1-2 डे सेशन में। मुझे लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव की तरफ चल रहा है क्योंकि मेजरली ओवरसोल्ड था लास्ट 2-3-4 दिन से। तो एक पुल बैक रैली और एक्सटेंड हो सकता है आगे ऊपर 24,000 से 24,100 तक। ठीक है, एक पुल बैक रैली और एक्सटेंड हो सकता है। फिलहाल ये एक रणनीति अभी आप बाजार में लेकर चले। विरल जी के पास चलते हैं। विरल जी, जिस कदर आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, इनफैक्ट कल के भी सेशन में हमने देखा था कि जाते जाते ही सही थोड़ी सी ही बढ़त, लेकिन बाजार हरे निशान पर क्लोज हुआ था। आखिरी कारोबारी हफ्ता आखिरी कारोबारी दिन इस पूरे वीक का, और जनवरी सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। क्या स्ट्रैटेजी आप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को सलाह करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। अगर निफ्टी देखें तो लास्ट 3 डेज से एक रेंज में ट्रेड करा था और आज हमें देखने मिला कि इनके जो प्रीवियस हाइस थे वो सब क्रॉस किए थे अराउंड 23,860 और वो सब क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, फ्रंटलाइन स्टॉक्स चल रहे हैं। लग रहा है ऊपर में 24,000 24,100 ये सब लेवल्स एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर ये सब क्रॉस करते हैं तो ऊपर में तेजी में मुझे लग रहा है 24,300 से 24,500 लेवल्स भी आ सकती है। पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। नीचे में इसको 24,500 से 24,700 23,500 से 23,300 के सपोर्ट से अगर ये ब्रेक करता है तो थोड़े इसमें हमें करेक्शंस भी देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ से जनवरी सीरीज थोड़ी अच्छी खासी रहनी चाहिए, तो ओवरऑल फ्रंटलाइन स्टॉक्स में बाय करके चल सकते हैं। जनवरी सीरीज अच्छी रह सकती है, लेकिन 23,500 23,300 का इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल आपको वॉच करते रहना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो एक बिकवाली देखने को मिल सकती है बाजार में, लेकिन अगर एक पुल बैक देखने को मिलता है तो 24,000 और 24,100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि वॉच करेंगे ट्रेडर्स। पंकज जी, एक टेक आपसे भी, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट में? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। श्रेया जी, देखिए जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, डेफिनेटली निफ्टी ये पहला दिन है नई एक्सपायरी का और उसके चलते रोलर्स का काफ़ी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट हाफ में हम लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ में ही जाना चाहिए और थ्रू आउट द वीक जैसे ये पूरा फेस्टिव सीजन में मैं मार्केट को लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक था। एक शॉर्ट कवरिंग है तो मुझे लगता है कि ये वीक का जो एंड है वो निराश नहीं करेगा और तेजी के साथ में ही निफ्टी क्लोज होगा। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक राउंडेड बॉटम का एक फॉर्मेशन बना हुआ है। गैप फिल करने की कल कोशिश जरूर किया था लेकिन लोअर लेवल्स के ऊपर से एक अच्छी खासी बाइंग रिज्यूम होते हुए नजर आई है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग तेजी हम लोग विटनेस कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है पंकज जी की तरफ से, ये स्ट्रैटेजी सामने आते हुए। अब चलिए पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं। पंकज जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए सामने। क्या पोर्टफोलियो उनका कहता है, साथ ही कौन से स्कोप्स अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं? पंकज जी के पोर्टफोलियो में क्लियरली देख सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन से उन्होंने एग्जिट कर लिया है, वहीं फिनोलेक्स केबल्स में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। पंकज जी, और 2 स्टॉक्स आप सुझा सकते हैं, क्या आज आपने रखा है रडार पर? श्रेया जी, देखिए वेल्सपन में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। 158.50 158.60 की रेंज में फिलहाल अभी ये ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से इसका एक बॉटम बन चुका है पिछले 2 दिन से और वही बॉटम का एक दिन का जो लो है 156 का, उसका एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे तेजी की ट्रेड जरूर लेनी चाहिए। टारगेट रहेगा 175 का। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 156 वेल्सपन कॉप में और 156 का स्टॉप लॉस और टारगेट 175 का फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में पंकज जी की तरफ से आता हुआ। पंकज जी, कोई दूसरा स्टॉक सुझाएंगे अभी या फिर वेट करें? मैं वेट करना चाहूंगा श्रेया मैम। ठीक है, तो
हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ अब चलते हैं। फटाफट स्क्रीन के पे लेके आइए हरीश जी का पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है एक बार वो दर्शकों के सामने रखें। तो टाइम टेक्नोप्लास से इन्होंने एग्जिट लिया है, प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने एलिकॉन इंजीनियरिंग और जेन री पर अभी फिलहाल ये होल्ड करके चल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे। हरीश जी कौन सा स्टॉक पिक किया आज आपने? मेरा का त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग अगर देखा तो सेटअप एक हाई टॉप पर बॉटम बन रहा है और आज वॉल्यूम के साथ लास्ट 3 दिन से वॉल्यूम के साथ ग्रो हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में एक अच्छा मोमेंटम है और आज के दिन में वॉल्यूम्स ऑलरेडी डिसेंट वॉल्यूम्स हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बाइंग करना चाहिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और टारगेट्स बनेंगे 550 का और स्टॉप लॉस बनेगा 480 का। ठीक है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग आपके एक बाइंग साइड की ट्रेड 550 टारगेट मेंटेन करके चले, साथ ही 480 का स्टॉप लॉस ये आ रहा है हरीश जी के। हरीश जी कोई और भी स्टॉक पिक किया है आपने? मैं थोड़ा वेट करूंगा, उसके बाद फिर से एक बार। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह, मार्केट क्लोजली ट्रैक करते हुए हमारे खिलाड़ी, महामुकाबला इतना भी आसान नहीं। ठीक है, विरल जी के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। विरल जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? एम्बर एंटरप्राइजेस में प्रॉफिट बुकिंग की है, एग्जिट कर लिया आईजीएल से, पेटीएम और हिमाद्री में भी प्रॉफिट बुकिंग की है फिलहाल इन्होंने। विरल जी क्या आज आपने पिक किया है वो हमारे दर्शकों को बताइए, कौन सा स्टॉक आपके रडार पर? पहला मेरा स्टॉक सीएट टायर्स पे रहेगा। देखेंगे तो हमें अच्छी खासी नीचे से पुल बैक देखने मिले। 50 डीएमए का सपोर्ट लेके पुल बैक दिया था और आज भी 20 डीएमए का सपोर्ट लेके अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। लग रहा है ये लेवल्स पे अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो 3130 के स्टॉप लॉस से 32 ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। ऊपर में टारगेट्स अराउंड 3350 के रहेंगे। ठीक है, सीएट ये एक बाइंग साइड की ट्रेड फिलहाल विरल जी के तरफ से आती हुई 3130 का स्टॉप लॉस और 3350 का टारगेट मेंटेन करके चले विरल जी की तरफ से ये आता हुआ। तो फिलहाल ये सारे टॉप कॉल्स हमारे पिक्स इनफैक्ट हमारे सारे खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए। ठीक है, अब शो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से खिलाड़ी नंबर 1 में। जनवरी सीरीज का आगाज हो गया लेकिन साल 2024 सरकारी कंपनियों के नाम रहा। जनवरी जून के बीच सरकारी कंपनियों ने जहां धमाल किया तो वहीं जुलाई सितंबर के बीच कहानी में ट्विस्ट आया है और ऊपर से जमकर धुनाई हुई। सरकारी कंपनियों का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ हैं होरमाजरी। देखिए, सरकारी कंपनियों के बारे में तो 2023 का साल तो बहुत ही अच्छा रहा था और पहले भी 6 महीने जो 2024 के थे वो भी बहुत अच्छे रहे थे। तो अगर अब हम स्क्रीन पर जो ग्राफिक आएगी उससे आपको पता चलेगा कि जो पहले छमाही जो थी वो निफ्टी पीएससी इंडेक्स में जो 20 स्टॉक्स है वो सारे के सारे 20 स्टॉक्स जून के अंत तक सारे पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहे थे। मगर जून से जुलाई की शुरुआत से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 20 में से 19 स्टॉक्स है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिखाए हैं। रिटर्न्स वाइज अगर हम देखें तो पहली छमाही में पीएससी इंडेक्स ने 36% के रिटर्न्स दिए थे और इस 6 महीनों के अंतराल में पीएससी इंडेक्स 10% नीचे है। ये नवंबर के लो से थोड़ी सी रिकवरी के बाद हमें ये लेवल्स देखने मिले हैं। अब ये कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पहले 6 महीने के टॉप परफॉर्मर्स थे? ऑयल इंडिया, एचएएल, आईआरएफसी सभी में 50 से लेकर 95% तक का उछाल हमें देखने मिला था। मगर इन 6 महीनों में ये सारे स्टॉक्स लगभग 10 से 20% करेक्ट कर चुके हैं। मगर एक स्टॉक ऐसा है जिसने पहली छमाही और दूसरी छमाही में भी कमाई कराई है, वो है एचपीसीएल। जनवरी से जून के बीच में स्टॉक 25% ऊपर था। इस छमाही में भी 26% की तेजी एचपीसीएल ने दिखाई है। 1 अगस्त को पीएससी इंडेक्स का टॉप बना था, उसके बाद से इंडेक्स जो है वो 18% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। और 1 अगस्त के बाद से वो कौन से ऐसे शेयर है जिनके सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली है? देखिए, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, कोल इंडिया सभी में 25 से लेकर 30% तक की गिरावट हमें इन शेयरों में देखने मिली है 1 अगस्त के बाद से। 2 थीम्स ऐसी है सरकारी कंपनियों की जो पहले छमाही में बहुत चली थी। रेलवेज की हम पहले बात करते हैं। देखिए, आईआरएफसी, इरकॉन, रेलटेल 30 से लेकर 70% के रिटर्न्स। मगर अब ये सारे शेयर 35 से लेकर 40% अपने ऊंचाई से टूट चुके हैं और राइट्स, आईआरसीटीसी और आरवीएनएल भी 30% अपनी ऊंचाई से करेक्ट कर चुके हैं। डिफेंस एक दूसरी थीम थी जिन्होंने बहुत अच्छा
परफॉर्म करा था पहले 6 महीने में। कोचिन शिपयार्ड के शेयर तिगने हुए थे, गार्डन रीच के दुगने, मगर ये शेयर भी अब अपने ऊंचाई से आधे हो चुके हैं। ये हाल है डिफेंस कंपनीज का। मगर वैल्यूएशन के हिसाब से इस करेक्शन के बाद भी क्या पीएसयू शेयर सस्ते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि आरवीएनएल अभी भी 1 साल की फॉरवर्ड पी अगर हम देखें तो 49 टाइम की पी है, जबकि उसका 5 साल का औसत 12 का है। आरईसी जो है प्राइस टू बुक के हिसाब से भी महंगा है, और एचपीसीएल जो आउट परफॉर्मर रहा है वो भी अपने पी रेशियो के मुकाबले में ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। मगर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनमें अभी भी सबसे ज्यादा अपसाइड बाकी है? ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, एनटीपीसी में करेक्शन के बाद 33 से लेकर 45% की अपसाइड हमें देखने मिल रही है, जबकि कुछ शेयर ऐसे भी है जैसे ओएनजीसी, पीएफसी और आरईसी। इन दोनों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2023 में पीएफसी और आरईसी सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स थे। 250% का उछाल हमें इन दोनों शेयरों में देखने मिला था, और अब 32% की अपसाइड तक इन दोनों शेयरों में नजर आ रही है। तो ये साल सरकारी कंपनियों के नाम तो रहा, मगर इट कुड बी कॉल्ड अ ईयर ऑफ टू हाफ्स। बिल्कुल, थैंक यू हरमास जी ये तमाम जानकारियों के लिए। रेलवे डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से हमें 2024 में तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्या 2025 में वो फिर से हमें देखने को मिलेगी, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हो चुका है एक वक्त ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखते रहिए CNBC आवाज़। फिर से स्वागत है एक बार आपका खिलाड़ी नंबर 1 में। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, लेकिन उससे पहले पंकज जी कोई और स्टॉक ढूंढा क्या आपने? जी श्रेया जी, ग्रीव्स कॉटन के ऊपर ध्यान लग रहा है। बहुत सडन स्पाइक और वॉल्यूम्स के साथ में इजाफा देखने मिल रहा है। आरएसआई पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है। 251 की रेंज में ग्रीव्स कॉटन में बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 230, टारगेट जो रहेगा वो 310 का टारगेट रहेगा मैम। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ग्रीव्स कॉटन 230, वही टारगेट 310 का मिलता हुआ पंकज जी का ये एक बाई साइड का ट्रेड। हरीश जी, आपने कुछ और पिक किया? मैं थोड़ा देर वेट करना चाहता हूँ। मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद मैं फिर से एक बार री एंट्री करूंगा कुछ देर में। ठीक है, फिलहाल ये वेट कर रहे हैं। विरल जी, आपकी तरफ से कोई स्टॉक आता हुआ? हाँ, मेरी तरफ से सेकंड पिक मेट्रोपोलिस पे रहेगा। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर देखें तो नीचे से हमें पुल बैक अच्छी खासी मिल रही है, वॉल्यूम्स भी आज अच्छे हो रहे हैं, तो 2065 में अभी बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 2000 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 2150 के रहेंगे। ठीक है, 2000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए मेट्रोपोलिस में। वहीं टारगेट एक बार से दोबारा टारगेट प्लीज रिपीट करते हैं। 2150 2150 का टारगेट फिलहाल मेट्रोपोलिस में आप मेंटेन करके चलिए। विरल जी के का ये एक बाई साइड का ट्रेड है। अब चलते हैं हमारे पिक्स की ओर। हरीश जी के पोर्टफोलियो से शुरुआत करते हैं कि हरीश जी का पोर्टफोलियो क्या कुछ कहता है, वहाँ पे कैसे एक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हरीश जी के पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो जैन इरिगेशन इन्होंने बाई साइड की ट्रेड दी थी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी बाई साइड की ट्रेड, टारगेट दिखे 76 का, स्टॉप लॉस 66 का मेंटेन करके चले। वही त्रिवेणी में 550 का टारगेट, स्टॉप लॉस 480 का। क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोनों ही पर्टिकुलर काउंटर्स में, वो देखिए कौन से साइड किस में तेजी किस में गिरावट। तो फिलहाल जैन इरिगेशन में गिरावट देखने को मिल रही है 1.5%, वहीं 1.5% की बढ़ोतरी त्रिवेणी इंजीनियरिंग में फिलहाल देखने को मिल रही है। आप पंकज जी का पोर्टफोलियो चेक करते हैं, वहाँ पे क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वेल्सपन लिविंग की बाई साइड की ट्रेड और ग्रीव्स कॉटन की टारगेट 185, स्टॉप लॉस 148 का मेंटेन करें। वेल्सपन में, ग्रीव्स कॉटन में 310 का टारगेट, वहीं स्टॉप लॉस 230 का मेंटेन करके फिलहाल आपको चलना है। क्या कुछ एक्शन किसमें तेजी किसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो दोनों ही फिलहाल अभी डाउन साइड पे ट्रेड करते हुए। वेल्सपन लिविंग इसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 6.5% से ज़्यादा की गिरावट। ग्रीव्स कॉटन में लगभग 0.25% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब चलिए विरल जी के पोर्टफोलियो की तरफ, वहाँ पे क्या कुछ एक्शन और कैसे सिनेरियो बनते नजर आ रहे हैं वो एक बार हम फटाफट से अपने स्क्रीन पर लेके आते हैं। विरल जी के पोर्टफोलियो में सीएट और मेट्रोपोलिस हेल्थ दिया गया है, दोनों ही बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट 3350 और स्टॉप लॉस 3130 का मेंटेन करिए। सीएट में, मेट्रोपोलिस हेल्थ में 2150 और स्टॉप लॉस 2000 का फिलहाल मेंटेन करके आपको चलना है। क्या कुछ एक्शन, कौन से तेजी और किसमें गिरावट, या फिर दोनों ही तेजी के साइन दिखा रहे हैं, वो एक बार चेक करते हैं। प्रॉफिट या लॉस में है विरल जी का पोर्टफोलियो, वो फटाफट से एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। तो देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर साहब स्लो हो गए हमारे, क्या कुछ एक्शन इनके पोर्टफोलियो में।
ठीक है, तो जैसे अपडेट होता है वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों ही एक में मामूली बढ़त, लेकिन सीएट में थोड़ी ढंग की तेज़ी देखने को मिल रही है, 0.25% की तेज़ी फिलहाल सीएट में। तो इस महामुकाबले में फिलहाल अभी कौन लीड कर रहा है वो स्क्रीन पे आपके इस वक्त, तो यहाँ पे क्लियरली लीड करते हुए विरल जी 15.5% की तेज़ी है इनके पोर्टफोलियो में। वहीं दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं हरीश जी 4.5% की तेज़ी, और पंकज जी तीसरे नंबर पर आते हुए 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल। पंकज जी लीड कर रहे थे फिलहाल, लेकिन अभी थर्ड नंबर पर वही विरल जी 15.5% की तेज़ी के साथ लीड करते हुए। लेकिन अभी आधा दिन बाकी है और वहाँ पे भी आपके ट्रेड्स लेंगे, क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा, और 3:30 बजे आपके लिए लेकर आएंगे विजेता का नाम खिलाड़ी नंबर 1 में। इस बार इस वीक इस हफ्ता में किसने मारी बाजी उसका अपडेट। फिलहाल इस शो से इतना ही। थैंक यू जेंटलमैन एंड हैप्पी वीकेंड्स आप सभी को। देखते रहिए आप CNBC आवाज़।